नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। दिल्ली का ऐतिहासिक तुर्कमान गेट, जहां 50 साल बाद एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। 1976 के आपातकाल वाली वो गर्जना, वो बुलडोजर और वो तनाव। 7 जनवरी 2026 की रात एक बार फिर दिल्ली ने वही मंजर देखा। दरगाह फैज़ इलाही के पास हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कैसे हिंसा का रूप ले लिया और क्यों ये पूरा इलाका आज छावनी में तब्दील है। आइए समझते हैं परत दर परत। इससे पहले कि हम आज के विवाद को समझें, ये जानना जरूरी है कि आखिर तुर्कमान गेट क्या है और इसका दिल्ली की सियासत और संस्कृति में क्या स्थान है। तुर्कमान गेट दिल्ली का एक प्राचीन और ऐतिहासिक दरवाजा है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी लगभग 1350 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यह दरवाजा उस समय की दिल्ली, जिसे फिरोजाबाद कहा जाता था, की शहर दीवार सिटी वॉल का हिस्सा था। इसका उद्देश्य शहर की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण था। तुर्कमान गेट तुगलक कालीन वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। इसमें मोटी दीवारें, ऊंचा मेहराबदार द्वार और मजबूत पत्थर का प्रयोग हुआ। इसका निर्माण आक्रमणों से बचाव के लिए किया गया था। मुगल काल में दिल्ली का विस्तार हुआ, लेकिन तुर्कमान गेट का इलाका आबादी और व्यापार का केंद्र बना रहा। यह इलाका धीरे धीरे एक घना रिहायशी क्षेत्र बन गया, जहां कारीगर, व्यापारी और आम लोग रहने लगे। तुर्कमान गेट इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ 1976 की इमरजेंसी के दौरान, जब इसका विरोध किया गया। पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। वर्तमान में ये पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, एक घना आबादी वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद उचित संरक्षण की कमी से जूझ रहा है। निशाने पर सिर्फ अतिक्रमण। कार्रवाई मस्जिद पर नहीं, बल्कि आसपास के 85% अवैध निर्माण पर हुई। कोर्ट का आदेश। नवंबर 2025 में हाई कोर्ट ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे। सर्वे की रिपोर्ट। अक्टूबर 2025 के सर्वे में मस्जिद से सटी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी। आधी रात का एक्शन। 7 जनवरी की रात 17 बुलडोजरों के साथ कार्रवाई शुरू हुई, जिसका हिंसक विरोध हुआ। ड्रोन का इस्तेमाल। हिंसा रोकने के लिए दिल्ली में पहली बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। कोर्ट के आदेश के बाद एनसीडी ने 22 दिसंबर को कार्यवाही का मन बनाया। 7 जनवरी की आधी रात को जब पूरा दिल्ली सो रहा था, तब 17 बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचे। देखते ही देखते विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव शुरू हुआ, जिसमें एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि दिल्ली में पहली बार ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आपको बताते चलते हैं कि पिछले साल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये बताया कि फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जितनी भी सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा किया जा चुका है। मैं फिर बोलूँगी कि मस्जिद के आसपास के इलाके को हटाने के लिए केस हुआ, ना कि मस्जिद को हटाने के लिए। मस्जिद के लिए कोई भी सुनवाई कोर्ट में या सरकार की तरफ से नहीं हुई थी। मस्जिद को अवैध नहीं बताया गया था। मस्जिद के पास 85% अतिक्रमण हटाने को लेकर ये कार्रवाई हुई थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब मस्जिद को हटाने के लिए कार्रवाई हुई ही नहीं, तो इतनी भीड़ आई कहाँ से? जो वहाँ लोग रह रहे होंगे, उनको पता होगा कि मस्जिद के आसपास 85% क्षेत्र से वहां के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही होगी। अक्टूबर 2025 में वहां एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में इस अवैध अतिक्रमण को सही माना गया था। इसके बाद नवंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अगले 3 महीने के अंदर इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी, ना कि मस्जिद के लिए। अब जरा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का तर्क भी सुन लीजिए। वो सीधा हुकूमत और प्रशासन के गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं, जहां एक तरफ ओवैसी और विपक्षी दल इस कार्रवाई को वक्फ संपत्ति पर हमला बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसे भ्रम और डर की राजनीति करार दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है।
थे वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड ये जो इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? तो साफ है कि तुर्कमान गेट का ये विवाद सिर्फ ईंट और गारे के अवैध निर्माण को ढहाने तक सीमित नहीं है। एक तरफ कोर्ट का आदेश है कि 85% अतिक्रमण की रिपोर्ट है और बेहतर नागरिक सुविधाओं की दलील है, तो दूसरी तरफ आस्था, वक्फ की संपत्ति के दावे और 50 साल पुराने वो जख्म जो एक बार फिर हरे हो गए। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में शांति बनानी है। पुलिस की एसआईटी उन चेहरों को बेनकाब करने में जुटी है जिन्होंने कानून हाथ में लिया, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बुलडोजर ने 2026 की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। मस्जिद महफूज है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है कि क्या विकास और कानून के नाम पर होने वाली ऐसी कार्रवाइयों से पहले जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की वो कभी कमी पूरी हो पाएगी, या फिर तुर्कमान गेट इतिहास इसी तरह खुद को दोहराता रहेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए